ये वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं। पार्ट 2 में हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। इस प्रश्न में 3 रेशियो दिया गया है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। यहाँ पे बी कॉमन है और यहाँ पे सी कॉमन है। जो अक्षर यहाँ पे कॉमन है उसका जो अंक है उसका वैल्यू सेम नहीं है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का कितना वैल्यू है? 8 और 15। 8 और 15 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब दूसरे लाइन में लिखेंगे बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है? 5 अनुपात 8। बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8। अब सी अनुपात डी लिखेंगे 4 अनुपात 5, तो सी के नीचे 4 और डी के नीचे 5। अब दूसरा स्टेप है, 15 को हम पीछे की तरफ कैरी लेंगे, 15 यहाँ होगा और 15 यहाँ होगा। 5 को आगे की तरफ कैरी लेंगे, 5 यहाँ होगा। इस 8 को पीछे की तरफ कैरी लेंगे, 8 यहाँ होगा। सामने या पीछे जो भी अंक खाली हो उसके पास वाले अंक को उसमें कैरी दे देंगे, हासिल की तरह उसे दे देंगे। ये 4 है तो 4 हम इसके आगे लेंगे और फिर इसके आगे लेंगे। अब हमारा काम है इन्हें गुना करना। तो 8 पचे 40 और 40 चौका 160 होता है। यहाँ पे 15 चौका 60 और 60 पचे 300 होता है। यहाँ पे 15 चौका 60 और 60 अठी 480 होता है। यहाँ पे 8 पचे 40 और 40 को अगर 15 से गुना करेंगे तो 600 आएगा। ये हमें रेशियो मिल गया। अब इसे हम कटा लेंगे, 1 2 3 4, ये चारों जीरो कट चुका है। अब आप इसे कटा सकते हैं। 2 से 2 अठी 16, यहाँ से 15 दूनी 30, यहाँ से 24 दूनी 48, यहाँ से 30 दूनी 60। अब ये नहीं कटेगा, कोई ऐसा अंक से हमें काटना पड़ेगा जो चारों रेशियो को काट पाए। तो ऐसा कोई अंक नहीं है जो चारों रेशियो को काट पाए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर यहाँ से ए अनुपात डी का रेशियो पूछा जाता तो ए का रेशियो 8 है, 8 लिख देते, डी का रेशियो 30 है और 30 लिख देते हैं। और इसे कटा सकते हैं, 2 चौके 8, 15 दूनी 30, तो 4 अनुपात 15 जो है वो हमारा रेशियो हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि छोटा से छोटा नंबर ही हमारा रेशियो होता है। तो जब भी हम रेशियो लिखेंगे उसे कटा के ही लिखेंगे। तो ऐसे हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी दिए जाते हैं, ए अनुपात बी इक्वल टू 4/5 और बी अनुपात सी इक्वल टू 5/2। पार्ट 1 के वीडियो में हमने पहले ही सीख लिया था कि ए अनुपात बी अगर 2:3 है तो इसे हम a/b या फिर 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए अनुपात बी को हम 4:5 भी मान सकते हैं। बी अनुपात सी को हम 5:2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ध्यान से देखेंगे बीज का जो वैल्यू है वो कॉमन है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट 4:5:2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर वैल्यू कॉमन नहीं होता तो हम उसे ए अनुपात बी अनुपात सी करके, इससे पहले जितने प्रश्नों को हमने जैसे सॉल्व किया वैसे हम इसे बना लेते। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। कभी कभी एक नंबर दिया होता है और उसे 2, 3 या फिर 4 रेशियो में तोड़ना होता है, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम सीख लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि 800 रुपया को ए बी और सी को 3:5:2 के अनुपात में बांटना हो तो सी को कितना रुपया मिलेगा। ऐसे प्रश्न में हम 800 रुपया को 3 अनुपात में बांटेंगे। तो इसका रूल क्या है? ये जो 3 है वो ए का रेशियो है, ये जो 5 है वो बी का रेशियो है और ये जो 2 है वो सी का रेशियो है। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना होगा? 3 + 5 + 2, 3 + 5 + 2 = 10। 10 यहाँ से मिलेगा। 800 रुपया को हमें बांटना है, ए बी और सी में इस अनुपात से बांटना है, 3:5:2 के अनुपात से बांटना है। तो हम क्या करेंगे, ए को कितना रुपया मिलेगा? ए का जो रेशियो है वो ऊपर होगा, 800 गुना ए का रेशियो ऊपर होगा, मतलब 3 जो है ऊपर होगा, और तीनों रेशियो का जो प्लस है, जो सम है वो नीचे होगा। यहाँ से काट के हमें जो भी अंक मिलेगा
जो भी रुपया मिलेगा वो ए का होगा। बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 800 होगा, 3 जो है वो ए का रेशियो था, यहाँ पे हमें बी निकालना है तो बी का रेशियो ऊपर होगा, मतलब 5 ऊपर होगा और इन तीनों का सम नीचे होगा। अगर हमें ये निकालना है कि सी को कितना मिलेगा, तो सी को कितना मिलेगा? 800 गुना सी का जो रेशियो है वो ऊपर होगा, 2 ऊपर होगा और इन तीनों का सम 10 नीचे होगा। अगर यहाँ पे 4 लोग होते तो हम फिर भी ऐसे ही निकालते, उन चारों का सम नीचे होता और जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसका रेशियो, उसका अनुपात ऊपर होता। तो इसे हम कटा देंगे। 8 तिरी का 24, 240 रुपया यहाँ से मिलेगा। यहाँ से कटा देंगे 80 गुना 5 मतलब 400 और यहाँ से कटा देंगे तो 80 गुना 2 160। अगर हम इन तीनों को जोड़े तो हमें 800 रुपया मिलेगा। ये 3 जीरो यहाँ, 6 4 10 का जीरो हाथ में 1, 4 2 6, 1 7 और 1 8, 800 रुपया हमें मिलेगा। इस तरह अगर हमें रेशियो में किसी संख्या को बांटना हो तो हम इस तरह उसे बनाएंगे, चाहे रेशियो 4 हो या 5 हो, हम इस तरह ही उसे बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को किया है ताकि हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए और हम आगे बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाए।